Good morning, good afternoon, good evening. So let's we discuss about salaried person which जो है वो कौन से ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहिए और न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आज डिस्कस करने वाले हो जो भी डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। ये जो कंपैरिजन है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, कंपैरिजन बिटवीन अ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। सो इनकम लेवल ऑफ रिबेट एलिजिबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख था, अभी 7 लाख है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, वो बढ़ के 75,000 हुआ है। और जो भी है टैक्स फ्री सैलरी इनकम 5 लाख 5 लाख 7,75,000 रिबेट 12,500 जो बढ़ के 25,000 हुआ है। यह चार एग्जाम्शन जो भी ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउड था, जो अभी न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। लीव ट्रैवल्स अलाउंस ओल्ड टैक्स में अलाउड था, न्यू में नहीं है। अदर अलाउंसेस लाइक फूड अलाउंस एंड समथिंग दैट इज allowed in old tax regime only, new tax regime doesn't permit it. स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों दोनों में भी अलाउड है, जो कि 50,000 और 75,000 अभी देखा था। एंटरटेन अलाउंसेस प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम अलाउड, न्यू में अलाउड नहीं है। परक्विजिट ऑफिशियल पर्पज के लिए होगा तो आपको दोनों में भी ओल्ड में भी उसका एग्जाम्शन मिल जाएगा और उसका न्यू में भी मिल जाएगा। ये स्पेशली पॉइंट ध्यान रखो कि आपका होम लोन है और इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन होम लोन है जो 24B और अलाउड रहता है, उसका लेट आउट प्रॉपर्टी का है तो आपको उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाएगा। वो जो एटीसी में डिडक्शन जो सब इन्वेस्टमेंट के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, LIC, ELSS, PPF, FD, ट्यूशन फीस वगैरह थे, वो ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउड है, न्यू में अलाउड नहीं है। एम्प्लॉय का नेशनल पेंशन स्कीम के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, वो अलाउड नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, वो न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउड होगा। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डिसेबल ATU, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन, ATEV, और जो भी है डिडक्शन ओल्ड टैक्स में अलाउड था, न्यू में अभी नहीं है। और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट ATG वो अलाउड था पहले, अभी वो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। और सेविंग का जो था वो डिडक्शन 10,000 तक ATTTA तो अभी अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। और अदर डिडक्शन जो भी थे इन्वेस्टमेंट के और समथिंग, वो ओल्ड में अलाउड थे, न्यू में अलाउड नहीं है। ये नया है अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये दोनों में भी अलाउड रहता है। फैमिली पेंशन, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन अलाउड, वो दोनों में भी अलाउड रहता है। गिफ्ट अप टू 50,000 दोनों में भी अलाउड रहता है। एग्जाम्पशन ऑन ग्रेचुइटी, एग्जाम्पशन ऑन हॉलिडे रिटायरमेंट दोनों में भी अलाउड है। एग्जाम्पशन ऑन ग्रेचुइटी दोनों में भी अलाउड है। एग्जाम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट दोनों में अलाउड है। स्पेशली तीन जो है डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, ये जो अलाउंस रहते हैं वो दोनों में भी न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउड है। अल्टीमेट वी कैन कंक्लूड इट दैट जब आपका टोटल डिडक्शन जो भी इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी जो भी मिला के सब कुछ 3,75,000 के ऊपर जाता होगा तो ही आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है। अदरवाइज आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर दीजिए। फिर टोटल डिडक्शन जो है 1,50,000 के नीचे होगा तो न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट कर दो। जो कोई आपका इन्वेस्टमेंट और बाकी कुछ नहीं होगा तो न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। When total deduction is between 1,50,000 and
3,75,000. Choice is depend on gross total income. So आप anything query about it, you can WhatsApp me. This is my number 8308084969. आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज ए टैक्स एडवाइज़र. आई विल हेल्प यू. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना. थैंक यू. हैव अ गुड डे.